हाय एवरीवन, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कितना ऑनर्स पढ़ना है, जीएस, उसमें भी पेपर नेम क्या है मालूम ही नहीं है स्टूडेंट को, तो इन सब पे हम बात करेंगे। वेलकम टू टारगेट मिशन। जो लोग भी बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या मतलब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी बीपीएससी, तो आप चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हम प्लेलिस्ट में क्यों लाएं, क्योंकि एक ही टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ही आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे आप लोग पार्ट 3 में पहले जो चीज़ समझा रहे हैं वो समझ लीजिए। पहले है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा बताते हैं सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू। बस इतना, ये दो अगर कोई कर लेगा ना, मतलब 100% आप टॉप करिएगा, 100%। क्योंकि हम क्या करते हैं, बाकी सब कुछ कर लेते हैं लेकिन यही नहीं कर पाते। तो मेरा यही है कि आपको ये करना ही है। तो देखिए, ऐसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ है सिलेबस वगैरह। जैसे ये तो आपको मिल जाएगा उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हम पहले सिलेबस दिखा। हाँ देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे डाला हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप जाकर देखिएगा जो पीपीयू का खुद का साइड है उस पे भी, साइड पे उस पे इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है सिलेबस, जहाँ तक कि हमको याद है। या अगर हिंदी में दिया होगा तो इंग्लिश में नहीं है, तो हम उसको भी ट्रांसलेट करके आज से 3 साल पहले ही डाल दिए हैं। देख रहे हैं, ये सब सिलेबस देखिए, ये हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है। मतलब ये इतना मेहनत तो जल्दी कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए हिंदी वाला देख लीजिए, हिंदी वाले देख लें, इंग्लिश वाले देख लें, साइकोलॉजी का डाला हुआ है, हिस्ट्री का डाला हुआ है। मतलब आप देखिए, मतलब इस लेवल का मेहनत देखकर और फिर भी सब्सक्राइबर इतना कम रह गया इतने साल में, बड़ा दुख होता है। देखिए, हिस्ट्री का डाला हुआ है, यहाँ पे 10 साल पीवाईक्यू करवाया गया है, ये जीएस का डाले हैं। तो मतलब देखिए, यहाँ पे फिर हम क्या दिखाएं आपको, पहले सिलेबस, जो सिलेबस का ज़रूर देखिए। सिलेबस के बाद अब आपको आना है, सिलेबस के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 100% की गारंटी दे रहे हैं कि सवाल उसी में से आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, साइकोलॉजी का डाले हैं, साइकोलॉजी का ये तो पीवाईक्यू है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पीवाईक्यू था। वैसे ही आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का तो हम डाले ही हैं, जहाँ तक कि हमको याद है बिल्कुल। और जो लोगों को अपडेटेड मिलेगा उसके लिए बताएंगे, लेकिन जिसको अपडेटेड नहीं चाहिए, ये भी मोर देन सफिशिएंट है। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं यहाँ से भी पढ़ लें। एक सेकेंड, ये तो सब सिलेबस है, हम आपको दिखाते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला वीडियो देख लीजिए हिस्ट्री के लिए, और ये वाला वीडियो देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल साइंस का दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या नहीं है, सब कुछ है इसमें। देखिए ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस का भी है, और इसमें आपको सिलेबस वगैरह और वीवीआई क्वेश्चन जो भी कह लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, ये हो सकता है कि 2 साल पहले का आपको दिख रहा होगा, लेकिन आज भी 100% इम्पॉर्टेंट है। जिसको भरोसा नहीं होगा वो एग्ज़ाम देकर आकर इससे मिला लीजिएगा, ठीक है, इतना गारंटी। और जो स्टूडेंट को अपडेटेड चाहिए, उसके चार सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। पहला है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी, और जीएस तो है ही। और इसमें क्या बताना था, पर जो पेपर है, मतलब मान लीजिए किसी को पेपर 5 चाहिए तो 29 रुपीज़ है, और नंबर है 6206609855। तो चाहे आप फ्री में यहाँ देख लीजिए, और या पीडीएफ अगर लेना है तो आपको पर पेपर 29 रुपीज़ देकर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 6206609855, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हैं मैसेज करके। वैसे ही हिस्ट्री का भी है। और दूसरा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं चल रहा है कि उनका मतलब पेपर कौन सा है, कौन सा पेपर पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न समझते हैं कि आपको 4 ऑनर्स पढ़ना है प्लस एक जीएस का पेपर। हम वीडियो में बताए थे कि जीएस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है,
वैसे आपका जो बीए का या जो भी मतलब चाहे आप साइंस के हों, कॉमर्स के हों या ह्यूमैनिटी के हों सब्जेक्ट के, आपको इतना याद रखना चाहिए कि आपका जो मतलब जो मेन जो रिज़ल्ट आएगा ग्रेजुएशन का, उसमें 800 नंबर में से बनता है। ठीक है, 800 में से आपका कितना आया है। तो 800 कैसे बनता है, जब आप पार्ट 1 में थे तो 1 2 पेपर पढ़े, पार्ट 2 में पेपर 3 पेपर 4 और पार्ट 3 में आपको पढ़ना है पेपर 5 6 7 एंड 8। तो हुआ ना 8 पेपर। तो 8 पेपर यानी कि 100 100 200 300 400 5 6 7 8। तो टोटल आपको 800 में से जितना भी आएगा वो आपका मेनली परसेंटेज बनता है। घबराना नहीं है कि हम पहले सेकंड डिवीज़न आ गए तो फिर आ सकते हैं या नहीं फर्स्ट, बिल्कुल आ सकते हैं, नंबर ले आइए, क्योंकि ये टोटल में देखा जाएगा कि 800 में आप कितना लाएं। जो स्टूडेंट पीछे रह भी गए प्लीज़, मतलब क्या ही बोले, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठाएं और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो कमेंट करें, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट को भरोसा हो। अब आते हैं पेपर नेम को लेकर। तो देखिए जो 4 पेपर पढ़ना है वो, अब 4 पेपर में मान लीजिए कि पेपर 4 और पेपर 5 तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन पेपर 6 और 7 पेपर 5 6 सबके लिए कॉमन है, लेकिन पेपर 7 एंड पेपर 8 में हो सकता है ये सारा ही कॉमन हो किसी का, लेकिन हो सकता है पेपर 7 में लिखा हुआ है ABC। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, एग्ज़ाम फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है, और जो एग्ज़ामिनेशन वाले जो एडमिशन के टाइम पे क्या होता है कि वो डाल क्या देंगे, बोल देंगे कि जो आपको डालना है डाल दीजिए। तो ये बहुत मतलब ख़राबी चीज़ कहेंगे कि आपको मालूम ही नहीं है। वैसे ही पेपर 8 में भी आपको ABC ऐसे करके हो सकता है D। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कॉलेज में कौन सा पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है 7 का आपके कॉलेज में B को पढ़ाया जाता होगा, या 8 का मान लीजिए कि आपको A पढ़ाया जाता होगा। तो आपको क्या करना है, और हाँ एक और वहाँ पे क्वेरी था कि क्या सब पढ़ना है, नहीं सब नहीं पढ़ना है। जिसमें मान लीजिए कि पेपर 5 और 6 मतलब उसमें ABC नहीं है तो ये तो आपको पढ़ना ही है। 7 में मान लीजिए कि दिया हुआ है ABC, तो बस आपको क्या करना है कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, 7 का A या 7 का B या 7 का C। हो सकता है कि 7 का ABC आपका सब्जेक्ट का हो ही ना, जिसके सब्जेक्ट में सिलेबस में ABC लिखा हुआ है, इसीलिए बोले सिलेबस देख लीजिए, कॉलेज में मालूम करिएगा कि आपके कॉलेज में कौन सा पढ़ाया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि आपके कॉलेज में C पढ़ाया जाता होगा तो आप फॉर्म भरते समय ये वाला सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, 7th में ये वाला पेपर नेम। 8 में मान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में A मतलब पढ़ाया जाता होगा तो आपको A वाले जो सब्जेक्ट का नाम है वो डालना है। तो हमसे भी अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेना होगा तो आप पेपर नेम बताइएगा, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर नेम मालूम होना चाहिए एडमिशन लेते समय भी। और जो स्टूडेंट एडमिशन का भी पूछ रहे हैं तो वो एडमिशन आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ये PPU मतलब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका कॉलेज ही ले लेता है एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन इस पे ही, बाकी बचा एग्ज़ाम वगैरह का तो वो तो अगले साल ही होगा। सो खूब पढ़ाई करिए, और अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 3 के हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, इतना तो आप लोग हेल्प करिए ही। थैंक यू।